इस एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जिसमें ड्रैगन एम्परर आओ फैंग एलेक्स से कहते हैं अगर वुमॉन्ग ने मेरी बात मानी होती तो आज वो बहुत आगे होता, और हाँ तुम मेरे बेटे जैसे हो तो तुम मुझे अंकल बोल सकते हो, और जब फ्यूचर में तुम मेरे बड़े बेटे से मिलोगे तो तुम उसे बिग ब्रदर कहना। ये सुन मास्टर हंसने लगते हैं, जिसपे एलेक्स आओ फैंग से कहता है ठीक है मैं आपको अंकल ही कहूंगा। तभी आओ फैंग एलेक्स से कहते हैं आज बहुत ही अच्छा दिन है तो हम ड्रिंक करते हैं, और वो उसके बाद ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एलेक्स कहता है मैंने भाई वुमॉन्ग के साथ ड्रिंक की, वो कमाल की ड्रिंकर है और उनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन है आपकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और आज मुझे आपके साथ ड्रिंक करने में अच्छा लगेगा। तभी अंकल बोलते हैं मुझे बहुत टाइम हो गया किसी के साथ ड्रिंक करे हुए, और तभी अंकल जिन सिंह जू का जिक्र करते हैं। ये नाम सुनकर एलेक्स हैरान होता है तो नी हुआंग उसे बताती है कि वो डार्क स्टार रियलम के थर्ड लॉर्ड का हेड है, और आगे अंकल उसे बताते हैं फेरी वर्ल्ड में एक स्पेशल प्लेस भी है जिसे डार्क स्टार रियलम कहते हैं, जो कि 3 मोनार्च के अंडर में आता है जिनके नाम जिन जिंग जू, हेयान जू और बाईजू हैं। ये सब नाम सुनकर एलेक्स हैरान होता है। आगे नी हुआन उसे बताती है ये 3 लॉर्ड डार्क स्टार रियलम की 3 ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई इसमें जिन सिंह जू का जिन सिंह जोंग सबसे अधिक पावरफुल होता गया, इसलिए वो इन तीनों लॉर्डों का हेड है। और पिछली जनरेशन का जिंग जून ऑलरेडी डिवाइन रियलम में आ चुका है, और ये सब वो एलेक्स को बता ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रांड माँ आ जाती है और आते ही कहती है लगता है मुझे आने में देर हो गई। तभी सब उन्हें ग्रीट करते हैं और नी हुआंग ग्रांड मदर की हेल्प करती है और उनसे कहती है हम कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए हैं। आगे ग्रांड मदर आओ फैंग से मिल कहती हैं कि मैंने आज का चेस तो नहीं खेला, लेकिन मुझे पता है तुमने फिर से चीटिंग करी होगी। जिसपे नी हुआंग को मौका मिल जाता है तो वो आओ फैंग को ताना मारते हुए कहती है लगता है तुम्हें हार बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम चीटिंग करते हो। तभी आओ फैंग कहता है अभी गेम फिनिश नहीं हुआ है, तो नी हुआंग उस पे हंसने लगती है। और तभी ग्रांड माँ की नजर एलेक्स पर पड़ती है तो एलेक्स ग्रांड माँ का धन्यवाद करता है, और हम देखते हैं ग्रांड माँ एलेक्स की पावर लेवल को चेक कर बोलती हैं तुम सच में जीनियस हो, मैंने हमेशा लोगों को तुम्हारी तारीफ करते सुना है। जिसपे एलेक्स उन्हें थैंक्स करता है। तभी ग्रांड माँ उसे कहती हैं तुम मुझे सिर्फ ग्रांड माँ बुला सकते हो, जिसपे एलेक्स उनका शुक्रिया करता है। तभी ग्रांड माँ कहती हैं तुमने कुछ टाइम से काफी हंगामा कर रखा है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ में इस इमॉर्टल और डीमन वर्ल्ड में केयरफुल रहना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट और मैजिकल वेपन है तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें सीरियसली कल्टीवेशन करना चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर कितनी है, फ्यूचर में तुम जिस रास्ते पर जाने वाले हो वो अभी भी बहुत लंबा है। जिसपे एलेक्स ग्रांडमा की एडवाइस के लिए उनका फिर धन्यवाद करता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कि मास्टर चीकिंग से कहती है ब्रदर चीकिंग आपसे मिलने के लिए एम्परर यू यहाँ आए हैं तो कृपया आके उनसे मिलें। अब हम देखते हैं उस प्लेनेट के बाहर एम्परर यू का एक बहुत बड़ा होलोग्राम होता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एम्परर यू बाहर आते हैं। वहीं दूसरी ओर चीकिंग का भी एक बहुत बड़ा होलोग्राम नजर आता है और वहाँ पर भी एक पोर्टल ओपन होता है जिससे चीकिंग बाहर आते हैं, और बाहर आते ही कहते हैं मुझे नहीं पता कि ब्रदर यू तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसपे एम्परर यू कहते हैं मेरे सबॉर्डिनेट ने आपको नाराज किया, इसलिए मैं खुद यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, और यहाँ आने का मेरा एक रीजन एलेक्स भी है। एलेक्स ने पहले मेरे ब्लू फायर बिल्डिंग की डील को बर्बाद कर दिया और फिर उसने मेरे डिसिपल को भी मार दिया, जो कि बहुत बुरा था। मुझे पता है कि तुम उससे धोखा नहीं खाओगे। जिसपे चीकिंग कहते हैं कि वो किस तरह का इंसान होगा जिसने मुझे और तुम्हें बेवकूफ बनाया। तो एम्परर यू कहते हैं आज ये एलेक्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिसपे चीकिंग उससे कहते हैं आप वीवो स्टार पर आए, वहाँ मैं आपसे बात करूंगा, और इस टाइम एलेक्स मेरा गेस्ट है तो आप एग्रेसिव मत होइएगा। जिससे एम्परर यू को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मैं आज एलेक्स से मिलने के लिए इंसिस्ट करूं तो क्या होगा, क्योंकि एम्परर यू चाहता था कि एलेक्स को उसे सौंप दे, लेकिन चीकिंग अभी भी एलेक्स का सपोर्ट कर रहे थे। तो एम्परर यू कहता है तुम मेरी शांति को ठेस पहुंचा रहे हो। तभी वहाँ ग्रांडमा की आवाज आती है और वो एम्परर यू की रिक्वेस्ट मान एलेक्स को इस प्लेनेट से बाहर भेजने को कहती है। इसलिए चीकिंग ना चाहते हुए भी एलेक्स को वहाँ से बाहर भेजने को राजी हो जाता है। तभी चीकिंग कहता है तुम मेरे स्टार फील्ड में एलेक्स को कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद चीकिंग एक टेलीपोर्ट एरिया को ओपन कर एलेक्स को टेलीपोर्ट कर अपने प्लेनेट से बाहर भेजने लगता है, और एलेक्स से कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन मैं तुम्हें इस प्लेनेट से दूर भेज रहा हूँ। और तभी वो दोनों मास्टर भी ये देख हैरान थे। तभी एलेक्स चीकिंग से कहता है अगर सीनियर ने डिसाइड कर लिया है तो मुझे यहाँ से बहुत दूर टेलीपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद वो एलेक्स को बहुत दूर टेलीपोर्ट कर देते हैं। और तभी चीकिंग एम्परर यू से कहते हैं अब तो एलेक्स यहाँ से चला गया है तो क्या तुम हमारे साथ टी पीना चाहोगे। लेकिन एम्परर यू ये कह कि इसकी कोई जरूरत नहीं
है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एम्परर यू के पास एक इमॉर्टल क्लैन का बंदा आता है और एम्परर यू उससे पूछता है क्या उसने एलेक्स को पकड़ने की पूरी तैयारी कर दी है। जिसपे वो बंदा उन्हें बताता है आउटर सिस्टम में केवल 3 टेलीपोर्ट एरिया हैं, जिसमें से 2 पर हमारे 16 बंदे तैनात हैं और जिसपे एलेक्स की आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उस पे मैंने 20 से अधिक बंदों को तैनात कर दिया है। जिसपे एम्परर यू कहते हैं सभी को बोलो कि वो अपने सेंस से एलेक्स को खोजते रहें और जैसे ही कोई न्यूज मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। और फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम ग्रांड माँ को देखते हैं जिनके कहने पर ही सीनियर ने एलेक्स को यहाँ से दूर भेजा था। जिसपे ग्रांड माँ बोलती है एलेक्स को अभी भी बहुत एक्सपीरियंस करना है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। तभी सीनियर उनसे कहते हैं एक तरफ इमॉर्टल क्लैन है और दूसरी तरफ डीमन क्लैन उसमें नजर बनाए रखी है, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिसपे ग्रांड माँ बताती है परेशान मत हो, एलेक्स को कुछ नहीं होगा। और तभी स्क्रीन एलेक्स पर शिफ्ट होती है जो बहुत दूर एक टेलीपोर्ट एरिया में टेलीपोर्ट हुआ था, मगर अभी उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। और तभी एलेक्स पर एक अटैक होता है। एलेक्स अपने सामने देखता है तो 22 इमॉर्टल एम्परर उसे मारने के लिए वहाँ वेट कर रहे थे। अब उन्हें देख एलेक्स समझ जाता है कि वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है, इसलिए एलेक्स अपनी पावर को एक्टिव करता है। 10,000 फिंगर टेक्निक का यूज कर 22 इमॉर्टल एम्परर पर अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और उस अटैक के फॉग से एलेक्स वहाँ से बचकर भागने लगता है। और तभी हम वहाँ डेविड को देखते हैं जो कि एलेक्स को देख कहता है अब तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगे। जिसके बाद डेविड उसका पीछा करने लगता है। अब ये देख बाकी इमॉर्टल एम्परर भी एलेक्स का पीछा करने लगते हैं। तभी हम एम्परर यू को देखते हैं, वो ये सब देख रहा होता है और वो कहता है आज के डिजास्टर से तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारे पास जान बचाने का केवल एक ही तरीका है कि तुम वो बुक और स्क्रॉल मुझे दे दो। और यहाँ डेविड उसका पीछा करते हुए कहता है मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का पहले भी एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे खो दिया, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। ऐसा बोल डेविड उस पर अटैक कर देता है मगर एलेक्स उसके अटैक से बच जाता है और वहाँ से निकल अपने पपेट का समन करता है और अपने पपेट का यूज कर डेविड से बचने की कोशिश करता है। और तभी डेविड एलेक्स को देख नहीं पाता तो वो एम्परर यू से बोलता है एलेक्स ने यहाँ पर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज करा है, मगर एम्परर यू कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम देखते हैं एलेक्स उसके अंदर से निकलता है और वो फिर से एलेक्स का पीछा कर उस पर हमला कर देते हैं। मगर डेविड और एम्परर यू को यह पता चलता है कि एलेक्स ने अपने पपेट से उन्हें भ्रमित किया है, उसने यहाँ पर अपने पपेट का यूज किया था और अब एलेक्स दूसरी ओर से बचकर निकल गया था और अपने पपेट को अपने पास बुला लेता है। मगर डेविड एलेक्स का पीछा नहीं छोड़ता और एलेक्स भागते हुए किसी चीज से टकराता है और वो देखता है वहाँ पर डीमन क्लैन का एम्परर था और उसे अपने सामने देख एलेक्स घबरा गया था। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के